नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, IPL 2021 खत्म हो चुका है और हमें हमारा विजेता मिल चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। फोर्थ टाइम चैंपियन वो बन चुके हैं। IPL के इतिहास की दूसरी सबसे सफल टीम बन चुके हैं। ट्रॉफी के लिहाज से अगर हम देखें, 5 बार ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस ने इस टूर्नामेंट को जीता है और जबकि चौथी बार चेन्नई सुपर किंग्स ने इस टूर्नामेंट को जीता है। इस टूर्नामेंट की तीसरी सबसे सफल टीम KKR है, जिन्होंने 2 बार इस ट्रॉफी को जीता है। और ये मुकाबला, ये जो फाइनल खेला गया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भी अंडर द लाइट्स, उस रिंग ऑफ फायर में, बहुत ही मुश्किल मैदान माना जाता है उसे, और वहां पर ये जो मुकाबला हुआ इसे जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने। यहां पर दाव पर थी, या यूं कहिए कि ग्राउंड पर मौजूद थी 5 ट्रॉफियां, 2 KKR की और 3 CSK की। और दोनों टीमों पर यह था कि भाई कौन सी टीम अपनी कैबिनेट में इस बार की सीजन की ट्रॉफी को लेकर जाएगी। और चेन्नई सुपर किंग्स ने इस 14th एडिशन जो IPL का हुआ, इसमें 4th टाइम ट्रॉफी को अपने नाम किया और उन्होंने अपने कैबिनेट में इसको शामिल किया। जबकि KKR के लिए डिसअपॉइंटिंग एक फाइनल रहा। हालांकि ये जो जर्नी रही है KKR की, ये बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी लोगों को, बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी और उनके हेड्स भी हाई रखेगी, क्योंकि उन्होंने कुछ गलती नहीं की है। हालांकि ऑब्वियसली दोनों टीमों में कुछ ना कुछ दोष रहे हैं, लेकिन वही बात है कि जो अंतिम दिन, फाइनल डे, सबसे बड़े बैटल के दिन अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखता है और अप्रोच उसकी अच्छी होती है, ब्रांड ऑफ क्रिकेट उसकी डिफरेंट होती है, ऑब्वियसली टेम्परामेंट और स्किल्स उसके साथ आते हैं, वही टीम चैंपियन बनती है। लेकिन इसमें एक एलिमेंट जो कि मैंने नहीं बोला जानबूझकर, वो एलिमेंट है एक्सपीरियंस का, जो कि CSK के पास इस पूरे टूर्नामेंट की तमाम टीमों में सबसे ज्यादा है। आप एक बार अपनी सूची, अपनी उंगलियों में आप गिनिए कितने खिलाड़ी उनके ऐसे हैं जिन्होंने 200 मुकाबले खेल लिए हैं, कितने खिलाड़ी उनके ऐसे हैं जिन्होंने 100 मुकाबले खेल लिए हैं। और अभी मैंने उन चीजों को नहीं जोड़ा कि उन्होंने इंटरनेशनली कितने ज्यादा T20 क्रिकेट खेला है या फिर अन्य लीग्स में कितना ज्यादा खेला है। ये सिर्फ IPL की बात हो रही है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि उनके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा था। बहुत लोगों ने उनकी आलोचना की कि जो महेंद्र सिंह धोनी ने जो टीम बना रखी है वो डैडीज टीम है, और उनके एक्सपीरियंस को एज से कंपेयर किया गया, उन्हें बुजुर्गों की टीम तक कह दिया गया था। क्योंकि पिछले बरस आपको याद होगा कि चेन्नई ने एक बहुत बड़ा उनके साथ एक डिजास्टरस डाउनफॉल आया था। उनकी टीम क्वालिफाई तो आप छोड़िए, उनकी टीम प्लेऑफ्स में जाने को तो आप छोड़िए, उनकी टीम इस सीजन, पिछले सीजन से माफ कीजिएगा, पहली टीम बनी जो कि एलिमिनेट हो गई थी। और ऐसा कभी नहीं हुआ था। CSK का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, सबसे सफल टीमों में वो शुमार रही है, फिर भी वो टीम दरअसल एलिमिनेट हो गई थी पिछले साल। उनके फैंस डिसअपॉइंटेड थे, ऑब्वियसली धोनी डिसअपॉइंटेड थे, टीम डिसअपॉइंटेड थी, स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, सब कोई, हर कोई डिसअपॉइंट हुआ था चेन्नई की इस परफॉर्मेंस से। लेकिन आप देखिए, इस टीम ने अपनी तमाम स्किल्स के साथ, अपनी तमाम अप्रोच के साथ इस बार इस सीजन को जीत लिया। ये कमबैक सुपर किंग्स है या फिर चैंपियन सुपर किंग्स आप इनको कहिए, ये अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। मैं तो कहता हूं इनका नाम ही चैंपियन सुपर किंग्स कर देना चाहिए। तो येलो लव जो कि इनके फैंस कहते हैं, तो वो इन्होंने जीत लिया है। और कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर मैं बात करूं, एक बार आपने देखा कि CSK की ये कमबैक की स्टोरी थी, तो KKR की ये टर्न अराउंड की स्टोरी थी। उन्होंने भी जबरदस्त वापसी की। फर्स्ट लेग जो कि इंडिया में खेला गया था, उसमें आपको मैं याद करवाना चाहूंगा कि इंडियन लेग में जब अनफॉर्चुनेटली आप जानते हैं कि सेटबैक लगा था कोविड का, और फिर उसके बाद इस टूर्नामेंट को ब्रेक पर ये चला गया था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा और आपको याद करवाना चाहूंगा कि KKR ने फर्स्ट लेग में जो कि इंडिया में खेला गया था, भारत में खेला गया था, उसमें सिर्फ 2 मुकाबलों में जीत दर्ज की थी और 7th पोजीशन पर वो थे। किसी ने नहीं सोचा था कि KKR पहुंचेगी फाइनल में, किसी ने यह भी कल्पना नहीं की थी कि KKR प्लेऑफ्स तक में पहुंचेगी। लेकिन KKR ने एक फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली, जबरदस्त अप्रोच उन्होंने अपनाई। क्रिकेट मैनुअल से हटकर उनके कोच ने जो उनके अंदर एक फीलिंग को, एक कहते हैं ना, एक माहौल बनाया, एक चीज को इंजेक्ट किया कि आपको इस तरीके से क्रिकेट खेलना है। तो पूरा का पूरा एक बड़ा एक टर्न अराउंड KKR ने किया, इस पूरे टूर्नामेंट को जीवित रखा, रोमांच को बरकरार रखा और एक ऐसी अप्रोच अपना के रखी जिसके बाद सारी टीमों ने यह जरूर सोचा होगा कि भाई हमारे पॉइंट्स बराबर हैं, लेकिन हमें भी अब जीत पर ही नहीं, हमें रन रेट पर भी, नेट रन रेट जो होता है उस पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। क्योंकि KKR ने यह दर्शाया है कि जो उन्होंने स्पेशली 2 मैचेस जो शुरुआत खेले थे अगेंस्ट RCB एंड MI मुंबई,
उसमें उन्होंने जो जिस तेज तरार तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, बैटिंग की थी, जिसके कारण उनका नेट रन रेट इस पूरे पॉइंट्स टेबल में, जो लीग स्टेज का पॉइंट्स टेबल था, उसमें सबसे ज्यादा था। देखिए आप, चौथे पोजीशन पर उन्होंने खत्म किया था, लेकिन सबसे ज्यादा उनका नेट रन रेट था। तो सारी टीमों के लिए एक सीख भी है कि आप अगर जीत रहे हैं तो बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश कीजिए, और अगर आप हार भी रहे हैं तो आप उस मार्जिन को कम करने की कोशिश कीजिए। तो ये जो सेकंड लेग आईपीएल का हुआ, केकेआर के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुआ। उन्होंने ऑब्वियसली मेहनत की, टेम्परामेंट, स्किल्स, सारी चीजें उनके साथ थी, उनके पक्ष में थी। सिर्फ 2 मुकाबले उन्होंने लीग स्टेज में हारे थे, जबकि एक मुकाबला उन्होंने, ऑब्वियसली सबसे बड़ा मुकाबला उन्होंने फाइनल में हारा था। जबकि इस बार उन्होंने जो 7 मैचेस यूएई में लीग स्टेज पर खेले गए उसमें उन्होंने 5 जीते थे, जबकि जो नॉकआउट मैचेस खेले गए थे जिसमें एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 और फाइनल था, उसमें 2 मुकाबले उन्होंने जीते। तो कुल मिला के 5 और 2 7, यानी 10 मुकाबले जो यूएई में उन्होंने खेले उसमें 7 जीते थे। इंडिया में जो 7 मुकाबले खेले थे उससे 2 जीते थे। तो अब सबसे पहले बात दोस्तों, ये दोनों टीमों की सराहना बनती है। हालांकि केकेआर के फैंस, जो कि मैं भी हूं, और बहुत सारे जो करोड़ों फैंस हैं वो डिसअपॉइंट हुए हैं, लेकिन केकेआर के हेड्स भी ऊपर रहेंगे। केकेआर के लिए बहुत ज्यादा इसमें इस बार टैलेंट बहुत ज्यादा उनके लिए निखर कर आया। लेकिन टैलेंट की अगर मैं बात करूं तो सीएसके के लिए भी इसमें कमी नहीं है। इनफैक्ट इस बार ये जो पूरा लेग रहा है आईपीएल का, सेकेंड लेग ये जो रहा है यूएई में, ये नाम रहा है बड़े पैमाने पर भारतीय खिलाड़ियों के। तो ये बहुत अच्छी बात है और उनकी प्रतिभा का बोलबाला रहा, और इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती कि इंडियन प्रीमियर लीग में इंडियंस ही चमक रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल इस पूरे मैच की आपको मैं स्टोरी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा अवार्ड्स को लेकर। देखिए आप जानते हैं कि सीएसके और केकेआर के फाइनल था 2021 का, ये वर्ष था, एडिशन 14वां था। सीएसके ने इस टूर्नामेंट को 27 रन से जीत लिया है, इस फाइनल को जीत लिया है। लेकिन कुछ अवार्ड्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। मैन ऑफ द मैच इस पूरे टूर्नामेंट के, मैन ऑफ द मैच इस मैच के, माफ कीजिएगा, फाफ डू प्लेसी बने। उन्होंने अच्छा एक अर्धशतक बनाया, एक मैच विनिंग नॉक उन्होंने खेला। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हर्षल पटेल, जिन्होंने 32 विकेट लिए थे। ड्वेन ब्रावो के साथ उन्होंने बराबरी की, जॉइंट उन्होंने रिकॉर्ड होल्डर वो रहे हैं। हालांकि सिर्फ 15 मुकाबलों में उन्होंने 32 विकेट हासिल किए थे। एक बार उन्होंने 5 विकेट का हॉल लिया था, एक बार उन्होंने 4 विकेट का हॉल लिया था। पर्पल कैप भी उन्हीं के नाम रही है, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा विकेट टेकर विकेट लिए उन्होंने। इसके अलावा हर्षल पटेल से जुड़ी एक और स्टैट ये है कि दरअसल सेकंड अनकैप्ड प्लेयर वो बन गए हैं, और इनसे पहले 2008 में शॉन मार्श को ऑरेंज या पर्पल कैप मिली थी, और इस बार उस टाइम उनको ऑरेंज कैप मिली थी। ऑब्वियसली वो बल्लेबाज हैं, तो वो अनकैप्ड थे उस टाइम, यानी किसी टीम की तरफ से, अपनी राष्ट्रीय टीम की तरफ से उन्होंने नहीं खेला था। तो हर्षल पटेल भी अभी तक टीम इंडिया की तरफ से नहीं खेल पाए, यानी अनकैप्ड है, और वो दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने आईपीएल के इतिहास में जिन्होंने इस प्लेयर ऑफ द सीरीज वो बने। इनफैक्ट उस टाइम पर शॉन मार्श बने थे। ऑरेंज कैप की अगर मैं बात करूं तो ऋतुराज गायकवाड़, उनको ऑरेंज कैप मिली। ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा उस रन बनाने वाले बल्लेबाज को मिलती है जिससे सबसे ज्यादा रन बनाए होते हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने 635 रन बनाए 16 गेम्स में, उनको ये ऑरेंज कैप मिली, नवाजा गया उससे। 4 उनके 50s थे और 1 उनका 100 रहा। सीएसके को 20 करोड़ रुपए की धनराशि मिली, जबकि केकेआर को 12.5 करोड़ रुपए की धनराशि मिली, प्राइज मनी मिली। कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन रहे वेंकटेश अय्यर, जो कि इस टूर्नामेंट की खोज रहे हैं। मैक्सिमम सक्सेस का अवार्ड रहा केएल राहुल के नाम, जिन्होंने 20 छक्के लगाए। गेम चेंजर ऑफ द सीजन रहे हर्षल पटेल। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच रहे 168 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की इस बार। कैच ऑफ द सीजन रहा रवि बिश्नोई के नाम, जिन्होंने नरेन को कैच किया था, सुनील नारायण को, और अहमदाबाद में मुकाबला था किंग्स 11 वर्सेस केकेआर का। फेयर प्ले अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान रॉयल्स को मिला है, और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को। तो ये टूर्नामेंट रहा है दोस्तों, कुछ अवार्ड्स की दृष्टि से अगर मैं बात करूं। अब इस पूरे मैच की जो स्कोर कार्ड है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैच का हाल मैं आपको बताऊंगा, और सीएसके और केकेआर के बीच ये फाइनल हुआ दुबई के ग्राउंड पर, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर। उसमें टॉस जीता केकेआर के कप्तान ओवेन मॉर्गन ने। उन्होंने चूज किया बॉलिंग करने का फैसला लिया उन्होंने, और सीएसके को आमंत्रित किया कि भाई आप आइए और पहले बल्लेबाजी कीजिए। शायद केकेआर के कप्तान ने इस चीज को भी ध्यान में रखा होगा कि केकेआर 2 बार जो भी खिताब जीती है, इसमें पहली बार सीएसके को ही हराया था, तब भी उन्होंने 192 के करीब का लक्ष्य को चेस किया था सफलता के साथ। और जब दूसरी बार उन्होंने पंजाब को हराया था तो उसमें उन्होंने 200 रन का स्कोर चेस किया था। यानी ये चीज उनके माइंड में रही होगी, बैक ऑफ द माइंड, कि भाई हमने प्रदर्शन अच्छा किया। प्लस इस सीजन में अगर मैं बात करूं तो केकेआर ने
दरअसल जो तमाम मुकाबलों को जिनको चेस किया है उन तमाम मुकाबलों को जीता है इस मुकाबले से पहले। तो उन्होंने जाहिर सी बात उन्होंने आमंत्रित किया सीएसके को और 192 का ये लक्ष्य सीएसके ने 193 का इनफैक्ट 193 सीएसके ने बनाए, सिर्फ 3 विकेट उन्होंने गंवाए। स्कोर 192 का है, 20 ओवर पूरी टीम खेल चुकी है, सिर्फ 3 खिलाड़ी ही आउट हुए, यानी इसका अर्थ सीधे तौर पर यह रहा कि बॉलर्स की जो बहुत ज्यादा पिटाई हुई है और ये हुआ भी है। लेकिन पहले बैटिंग की मैं बात करूंगा सीएसके की, तो ऋतुराज गायकवाड़ जो कि सीजन की खोज रहे हैं और इमर्जिंग प्लेयर भी रहे, ऑरेंज कैप होल्डर भी रहे, उन्होंने 32 रन बनाए, डिसेंट 32 रन थे 27 गेंदों में उन्होंने बनाए। फाफ डुप्लेसी साउथ अफ्रीकन, एक वेटरन, एक लेजेंड, आईपीएल के भी वेटरन है और उन्होंने इस बड़े मुकाबले के दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को शायद बचा के रखा था। उन्होंने 86 रन उन्होंने बनाए और एक मैच विनिंग नॉक उन्होंने खेला। रॉबिन उथप्पा, जिन पर आलोचना हो रही थी, जिन पर सवाल उठ रहे थे कि भाई आखिर सीएसके ने क्यों ट्रेड किया आरआर से, और ये तो एक्सपीरियंस है। हालांकि रॉबिन उथप्पा भी बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं अपने जमाने में, 4000 से ज्यादा उनके भी रन है, प्लस केकेआर की तरफ से जब वो खेलते थे उन्होंने ऑरेंज कैप भी एक सीजन में जीती थी, 2014 शायद वो सीजन था। तो लेकिन फिर उसके बाद रॉबिन उथप्पा की फॉर्म नहीं लग पाई और फिर लेकिन इस बार सीएसके ने जब उनको लिया तो महेंद्र सिंह धोनी का करिश्मा कहिए या रॉबिन का अपना टैलेंट कहिए, वो चमक गए आखिरी के कुछ मैचेस में और उन्होंने 31 रन बनाए। इस बार भी आज यानी कल के मैच में 15 गेंदों में सिर्फ बनाए, 200 के स्ट्राइक रेट से। देखिए छोटी छोटी ये जो पारियां चाहे ऋतुराज ने खेली हो या फिर उथप्पा ने खेली हो, ये बड़ी क्रूशियल नॉक्स रही हैं। और एक और मैच विनिंग नॉक खेला मोइन अली ने, जो कि 37 रन पर नाबाद रहे, 20 गेंदों में सिर्फ उन्होंने 37 रन बनाए और इस टीम को चैंपियन बनाने में बहुत भूमिका अदा करी। और ये स्कोर इतना बड़ा था कि कोई भी टीम प्रेशर में आ जाती, क्योंकि अमूमन फाइनल में इतना बड़ा स्कोर नहीं बनता है। हालांकि बने हैं स्कोर्स, केकेआर ने चेज भी किए हैं, लेकिन ये स्कोर इस बार परिस्थितियां डिफरेंट थी और क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली सीएसके को, लेकिन केकेआर के लिए भी इस चीज को भी समझना चाहिए कि उनके जो मिडिल ऑर्डर है वो नहीं चल पाया। बात इसके आगे करूंगा मैं, लेकिन पहले केकेआर की बॉलिंग की बात करूंगा। शाकिब अल हसन जो कि अब तक सही जा रहे थे, फाइनल मुकाबले वाले दिन 33 रन खा गए और सिर्फ 3 ओवरों में, 1 ओवर उनका रह भी गया। शिवम मावी 4 ओवर उन्होंने कंप्लीट किए, 32 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट उन्होंने लिया था। लॉकी फर्ग्यूसन केकेआर के सबसे सफल पेसर जो रहे और उन्होंने उनका सबसे बुरा दिन आ गया सबसे बड़े दिन, यानी फाइनल के दिन उनका सबसे बुरा दिन आ गया। लॉकी फर्ग्यूसन 4 ओवर में 56 रन, यानी उनको टारगेट किया, अच्छे से टारगेट उनको किया और सबसे महंगे वो साबित हुए केकेआर की तरफ से। अगर मैं बात करूं वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 38 रन। अमूमन आप देखते हैं कि वरुण चक्रवर्ती इतने कॉस्टली नहीं जाते हैं, विकेट भी उनके 1 या 2 रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने विकेट नहीं लिया, उनका जो विकेट का कॉलम है वो खाली रहा। सुनील नारायण की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, सबसे सफल गेंदबाज वो रहे केकेआर के इस मैच में। 4 ओवर में महज 26 रन और 2 विकेट उन्होंने लिए और शायद ये स्कोर अगर 200-210 नहीं हुआ तो शायद उनकी वजह से ये बहुत बड़ा एक रोल उन्होंने अदा किया। वेंकटेश अय्यर ने भी एक ओवर डाला जिसमें उन्होंने 5 रन दिए थे। पार्टनरशिप्स की अगर मैं बात करूं तो ऋतुराज और फाफ डुप्लेसी के बीच में 61 रन की पार्टनरशिप हुई थी। ओपनिंग स्टैंड अच्छा हुआ था। फिर उसके बाद उनका जो दूसरा विकेट है जो गिरता है, पहला विकेट ऑब्वियसली ऋतुराज का गिरता है 61 पर, दूसरा विकेट उनका गिरता है रॉबिन उथप्पा के रूप में 124 पर और तीसरा विकेट गिरता है आखिरी रन पर, यानी जो कि 192 था और इसी स्कोर पर उनका रन जो आखिरी बॉल है उस पर उनका विकेट गिर जाता है, डुप्लेसी कैच आउट हो जाते हैं। पावर प्ले में चेन्नई ने 50 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं खोया था और एक अच्छा स्कोर उन्होंने बनाया। बात करेंगे केकेआर की, तो केकेआर की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर जैसे ये दोनों करते आए हैं अभी तक, इन दोनों ने इस टीम को एक बार फिर से एक अच्छा स्टैंड दिया ओपनिंग का। शुभमन गिल ने 51 रन बनाए जबकि वेंकटेश अय्यर ने 50 रन बनाए। दोनों की एक छोटी सी जो कमी वो ये रही कि दोनों में लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, बड़े मैच खेलने का शायद एक्सपीरियंस नहीं रहा। अगर ये दोनों टिक जाते, क्योंकि इन दोनों के बीच जो पार्टनरशिप हुई वो 91 रन की हुई है, अगर ये दोनों खिलाड़ी टिक जाते तो केकेआर शायद इस ट्रॉफी को जीत जाता, इस टूर्नामेंट को जीत जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। और जहां एक और वेंकटेश का कैच छोड़ा था धोनी ने जब वो 0 पर थे, तो वही शुभमन गिल को माफ कीजिएगा, एक मौका मिला था, उनकी बॉल काफी ऊपर गई थी और वो तार से टकरा गई थी, जो कैमरे का तार होता है। और फिर इसके बाद राइडू ने एक शानदार कैच भी लिया था, लेकिन चूंकि तार से टकरा गई थी बॉल तो वो डेड बॉल हो गई थी, यानी भाग्य भी, भगवान भी केकेआर के साथ थे, लेकिन शायद केकेआर ने अपना साथ नहीं दिया और ये टीम हार गई। 51 रन शुभमन गिल ने बनाए, वेंकटेश अय्यर ने 50 रन बनाए। नीतीश राणा डिसअपॉइंट किया, उन्होंने एक बार फिर से 0 रन के वो स्कोर पे आउट हो गए। सुनील नारायण, अब यहाँ पे आप देखते रहिए कि 91 पर एक विकेट गिरा है, पहला विकेट गिरा, उसके बाद देखिए सीरीज उनकी एक लग गई, झड़ी सी लग गई कोलैप्स की। सुनील नारायण को पता नहीं क्यों भेजा 4थे स्थान पर इस बार,
उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए। मॉर्गन, कैप्टन मॉर्गन सिर्फ 4 रन बनाए, अनदर फ्लॉप शो बाय हिम। दिनेश कार्तिक पर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, 9 रन सिर्फ उन्होंने बनाए। शाकिब अल हसन 0 पे आउट हो गए। राहुल त्रिपाठी पिछले मैच के विजेता, मैच विनर, उन्होंने 2 रन महज बनाए। उनका हैमस्ट्रिंग का भी इशू हो गया था इस बार, इसलिए वो ज्यादा नीचे आया। अमूमन आपने देखा होगा कि वो सिर्फ तीसरे स्थान पर आते हैं। उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए। यानी आप देखिए, नीतीश राणा से लेकर आप त्रिपाठी को अगर आप देखो, त्रिपाठी तक, तो 1 2 3 4 5 6 बल्लेबाजों ने 0 2 4 9 0 2 का स्कोर बनाया। लग रहा है कोई फोन नंबर लग रहा है ये। लॉकी फर्ग्यूसन 18 रन उन्होंने बनाए, कुछ अच्छे हिट्स उन्होंने लगाए, नॉट आउट वो रहे। शिवम मावी ने 20 रन बनाए। सोचिए, इन बल्लेबाजों का जिनका मैंने नाम लिया, नीतीश राणा, कार्तिक, मॉर्गन, नारायण, शाकिब अल हसन, इनसे ज्यादा रन दरअसल 2 बल्लेबाजों ने मिलकर बना दिए, जो कि बल्लेबाज है भी नहीं, गेंदबाज है। लॉकी फर्ग्यूसन ने 18 और शिवम मावी ने 20 रन। दोनों ने काफी अच्छी हिट्स लगाए एंड ऑफ द इनिंग्स अपनी, लेकिन फिर शिवम मावी भी आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती 0 के स्कोर पर नाबाद रहे। केकेआर का स्कोर रहा 165 पर 9 विकेट, 165 रन 9 विकेट के नुकसान पर। दीपक चहर 1 विकेट। चेन्नई की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, जॉश हेजलवुड 2 विकेट। शार्दुल ठाकुर मैजिशियन 3 विकेट उन्होंने लिए। जब भी उनका विकेट नहीं गिरता है, मैंने ये चीज नोटिस की है कि शार्दुल ठाकुर एक जादूगर है। ऐसे उनको लॉर्ड ठाकुर नहीं कहा जाता है, उनकी सुप्रीमेसी बहुत ज्यादा है। अगर विकेट नहीं गिर रहा है तो धोनी शार्दुल को लेके आते हैं और शार्दुल विकेट जरूर चटकाते हैं। ये मैंने अधिकांश अवसरों पर देखा है। शार्दुल का ये है या तो माई वे या फिर स्काई वे है, क्योंकि आप देखिए शार्दुल या तो विकेट लेंगे सबसे ज्यादा, और इस बार आप देखिए कि पूरे बॉलिंग के लाइनअप में आप देखो, उनसे बेहतर भी कुछ लोगों ने गेंदबाजी की है, लेकिन सबसे ज्यादा विकेट उन्होंने लिए हैं। तो शार्दुल के साथ ये है कि या तो वो सबसे ज्यादा विकेट लेंगे टैली में, या फिर वो सबसे ज्यादा रन्स खाएंगे। तो इस बार ऑब्वियसली उनके साथ पहला पक्ष रहा कि उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए। ड्वेन ब्रावो अच्छी बॉलिंग की, स्लोअर बॉल जो उन्होंने डाली, काफी ज्यादा परेशानी में डाला केकेआर को। 4 ओवर में उन्होंने 29 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने लिया। और रविंद्र जडेजा 4 ओवर में 37 रन, 2 विकेट उन्होंने लिए। तो रविंद्र जडेजा ने भी अपना किरदार काफी अच्छे से निभाया। आप देख सकते हैं कि केकेआर के स्पिनर्स उतने नहीं प्रभावी रहे जितने यहां पर एक इनका स्पिनर जो है रविंद्र जडेजा, वो ज्यादा रहे। वेंकटेश अय्यर का विकेट पहला गिरा था 91 के स्कोर पर। नीतीश राणा पे 93 पर। आप देखते जाइए, सुनील नारायण 97 पर, शुभमन गिल 108 पर 4, दिनेश कार्तिक 119 पर 5, शाकिब अल हसन 120 पर 6, राहुल त्रिपाठी 123 पे 7, ऑयन मॉर्गन 125 पे 8 और शिवम मावी 164 पे 9। यानी आप देखिए कितना बड़ा कोलैप्स हुआ, ताश के पत्तों की तरह ये टीम ढह गई। पावर प्ले में इन्होंने 55 रन बनाए थे, कोई भी विकेट इन्होंने नहीं गंवाया था। तो अंत में यही फैसला हुआ कि सीएसके इस टूर्नामेंट को जीत गई, केकेआर इस टूर्नामेंट को हार गई। केकेआर के लिए बहुत सारी कंसर्न्स की बातें, क्योंकि उनके ओपनिंग ऑर्डर ने तो अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उनके मिडिल ऑर्डर ने, जिस दिन सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है कि हमारे बड़े प्लेयर्स जो इस केकेआर के रहे हैं वो परफॉर्म करें, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया और टीम हार गई। दिनेश कार्तिक और मॉर्गन को सोचने की आवश्यकता है। मॉर्गन का तो खैर बल्ला ही नहीं चला, दिनेश कार्तिक का 1-2 मैच के अलावा उन्होंने कोई पारी अच्छी नहीं खेली, सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ। रसल नहीं खेले, हमारे जो सबसे बड़े मैच विनर हैं, हमारे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी केकेआर का एक डाई हार्ट सपोर्टर हूं, और रसल नहीं खेले, दुर्भाग्यपूर्ण था। शायद ये टीम कॉम्बिनेशन के साथ गए क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन एक चल रहा था, और ये सीएसके ने भी किया। अमूमन सीएसके की पहचान ये है कि वो ज्यादा बदलाव नहीं करते हैं, तो केकेआर ने भी उसी तर्ज पर ज्यादा बदलाव नहीं किए। दोनों टीमें अनचेंज थी, लेकिन ये मैच गया सीएसके की झोली में। ऑब्वियसली बेटर टीम जीती, बेस्ट टीम जीती इस टूर्नामेंट की। केकेआर को भी अपने हेड्स को हाई रखने की आवश्यकता है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि फाइनल वो हारे हैं और अपनी गलती से हारे। मेरा ऐसा मानना है कि सीएसके के बॉलर्स ने जो इनके मिडिल ऑर्डर पर चोट की है वो अपनी गलती से आउट हुए हैं। शायद वो अगर वो टिके रहते, शायद थोड़ा सा ज्यादा और टिकते, अगर शुभमन गिल 50-51 की जगह 70-80 बनाते, वेंकटेश अय्यर भी 70-60 बनाते, तो ये स्कोर 130-140 के करीब आराम से पहुंचता, 1 या 2 विकेट के नुकसान पर, फिर दबाव सीएसके पर रहता। लेकिन हुआ कुछ नहीं और यहाँ पर कोलैप्स हो गया, जो कि एलिमिनेटर में भी हुआ था और क्वालिफायर 2 में भी हुआ था। तो केकेआर को ये कोलैप्स भुगतना पड़ा, लेकिन अच्छी क्रिकेट उन्होंने खेली, फियरलेस होकर उन्होंने खेला, टूर्नामेंट को जीवित रखा। सीएसके और ऑब्वियसली कमबैक सुपर किंग्स, ग्रेट ब्रांड ऑफ क्रिकेट उन्होंने भी खेला, और ये माही का एक बेहतरीन एक टूर्नामेंट रहा। अच्छा, माही को लेकर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब उनसे पूछा गया आशा भोगले ने कि आप अगला प्लान क्या है, तो उन्होंने सीधा जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन देखते वो आगे खेलते हैं कि नहीं। फिलहाल वो मेंटोर के तौर पर जुड़ेंगे टीम इंडिया के साथ, जो कि वर्ल्ड कप अब शुरू होने वाला है, और आईपीएल भी अगले साल जब खेला जाएगा तो इंडिया में खेला जाएगा, और उसमें 2 नई टीमें भी जुड़ेंगी। तो बहुत एक्साइटिंग चीजें भी आने वाली हैं आईपीएल को लेकर भी और इसमें भी। लेकिन इस बार
इस सीजन की खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है और चेन्नई सुपर किंग्स इसकी विजेता बन चुकी है। बधाई सीएसके को, उनके फैंस को, बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।